हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान आर्किटेक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था डीसी सेंट जनरेटर के बारे में, और आज की जो मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में। ठीक है, डीसी कंपाउंड जनरेटर को बिल्कुल हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले यदि हमारे सेंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर की वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर डीसी सीरीज जनरेटर की वीडियो आप देख लें, क्योंकि आप उसको देख लेंगे तो आपको डीसी कंपाउंड जनरेटर बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ठीक है, डीसी कंपाउंड जनरेटर, इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में और डीसी शंट जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर थी हमारे पास, शंट जनरेटर भी हमारे पास थी। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर को बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, हम क्यों डीसी कंपाउंड जनरेटर को बनाए? इसमें सीरीज जनरेटर भी था और शंट जनरेटर हमारे पास भी था, तो हम डीसी कंपाउंड जनरेटर को हम क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी हमें? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो डीसी सीरीज जनरेटर थी उसमें क्या कमी था, डीसी शंट जनरेटर में आपके क्या कमी थे, उन दोनों कमी की वजह से हमें डीसी कंपाउंड जनरेटर को बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इन दोनों जनरेटर में कमी क्या थी उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें डीसी सीरीज जनरेटर की, जो हमने देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है, तो डीसी सीरीज जनरेटर में आपका क्या था, जो सीरीज वाइंडिंग थी आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी थी। ठीक है, आर्मेचर के साथ क्या सीरीज में जुड़ी थी, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज वाइंडिंग, जिसकी रेजिस्टेंस आपका है RSE। ठीक है, आपका ये लोड है। ठीक, ठीक है, लोड ये हमारा था सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर में आपकी करंट उत्पन्न होती थी IA, वही करंट आपकी इसमें जाती थी वो कहलाती थी आपकी ISC, और वही करंट आपकी इसमें आती थी तो ये कहलाती थी आपकी IL, यानी लोड करंट। ठीक है, और डीसी शंट जनरेटर में क्या था, डीसी शंट जनरेटर में आपके जो वाइंडिंग आपकी थी फील्ड वाइंडिंग, वो आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्टेड थी। ठीक है, वो शंट में जुड़ी थी आर्मेचर के साथ। ये था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका आर्मेचर है और इसमें आपकी जितनी रेजिस्टेंस है वो है आपके RSC RSH। ठीक है, और इसमें बहने वाली करंट आपकी IL, इसमें बहने वाली करंट आपकी ISH, और इसमें बहने वाली करंट आपकी IA। ठीक है, यहाँ से आपकी करंट निकल गई है IA, यानी आर्मेचर करंट। दोस्तों, ये है हमारे सीरीज जनरेटर और ये है हमारा शंट जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर में हमारा क्या होता था कि जब हम लोड को बढ़ाते थे, ठीक है, जब हम लोड को बढ़ाते थे तो जब हमारी करंट IL है, ठीक है, तो IL भी क्या होती थी, बढ़ती थी। जब हम किसी लोड को बढ़ाते हैं तो लोड करंट भी क्या होती है, बढ़ती है। जब आपकी लोड करंट आपकी जब बढ़ती है तो लोड करंट ISC के इक्वल है, यानी कि जो लोड करंट है वही तो ISC है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग में, यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो बहने वाली करंट आपकी ISC, वही करंट आपकी IL है। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ISE भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब ISE बढ़ेगा तो इस करंट से उत्पन्न होने वाली फ्लक्स, ठीक है, यानी कि phi SE, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि phi SC प्रोपोर्शनल होता है किसके, phi SC प्रोपोर्शनल होता है ISC के, यानी कि फील्ड वाइंडिंग में जितना आप करंट देंगे उतना ही फ्लक्स उत्पन्न होगा। जब phi SE बढ़ेगा, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपके EMF के, जो इंड्यूस्ड EMF आर्मेचर में जो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो फ्लक्स के समानुपाती होता है। मतलब जितना आपका फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही आपका ज़्यादा EMF उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीसी सीरीज जनरेटर में जब हम लोड को बढ़ाते थे, ठीक है, लोड को बढ़ाते हैं तो लोड करंट बढ़ता है, लोड करंट बढ़ने की वजह से आपके ISC यानी सीरीज करंट बढ़ती है। जब सीरीज करंट बढ़ती है तो आपका फ्लक्स बढ़ता है, जब फ्लक्स बढ़ता है तो आपकी वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है।
ठीक है, जो वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है हमारा वो क्या होता है, बढ़ता है। जब आप यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, तो होगा क्या कि ये वायरिंग आपकी होगी वो जल सकती है, क्योंकि जब लोड बढ़ेगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब लोड करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर में बहने वाली करंट और सीरीज वाइंडिंग में बहने वाली करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये करंट का मान बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपका वाइंडिंग्स क्या हो जाएगी, जल जाएंगे, ठीक है। इसलिए जब हम ओवरलोड होता है किसी मशीन पे तो उसकी वाइंडिंग क्या होती है, जल जाती है, क्योंकि आपकी करंट बढ़ती जाती है और बढ़ने की वजह से आपके दोनों वाइंडिंग्स क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इसमें ड्रॉबैक आपकी ये है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ जाता है और लोड करंट भी साथ साथ बढ़ जाता है, जिससे हमें वाइंडिंग जलने का डर रहता है, ठीक है। इसमें ये कमी थी। इसमें क्या कमी है, यहाँ पे हम जब लोड बढ़ाते हैं, ठीक है, लोड यानी कि जब हम इस पर कोई अन्य लोड हम एक्स्ट्रा डालते हैं तो हमारी लोड करंट क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लोड करंट बढ़ने की वजह से, ठीक है, हमारे IA करंट यहाँ से जा रहा है, तो ये चीज़ बढ़ने की वजह से तो ये चीज़ घट जाएगी, क्योंकि IA तो जा रहा है बराबर ही जा रहा है, ठीक है। तो ISH यानी कि शंट वाइंडिंग में जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, घट जाती है। जब ये आपकी करंट जब घट जाती है तो शंट फील्ड में आपकी जो फ्लक्स उत्पन्न हो रही है, ठीक है, phi वो ISH के समानुपाती होगा। जब ISH जब ये घट जाएगा, ठीक है, तो phi भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब phi घट जाएगा तो इसी के प्रोपोर्शनल इंड्यूस्ड EMF है, ठीक है, phi इसके घटने से आपका EA भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो लोड करंट बढ़ता है और शंट वाइंडिंग में बहने वाली करंट क्या होती है, घट जाती है, जिसकी वजह से फ्लक्स घट जाता है। फ्लक्स घटने की वजह से आपके वोल्टेज क्या होती है, घट जाती है, यानी कि इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, वो घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड बढ़ाने से वोल्टेज क्या हो जा रहा है, घट जा रहा, और यहाँ पे लोड बढ़ाने से वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हम एक ऐसा जनरेटर बनाए, ठीक है, जो वोल्टेज है वो लोड पे डिपेंड ना हो, मतलब जो लोड हम बढ़ाएं तो हमको समान वोल्टेज ही मिले, मतलब बढ़ा हुआ ना तो मिले ना तो घटा हुआ मिले, ठीक है। यहाँ पे हम लोड बढ़ाते थे तो वोल्टेज बढ़ा हुआ मिलता था, यहाँ पे लोड बढ़ाते थे तो वोल्टेज घटा हुआ मिल रहा था, ठीक है। तो इन दोनों ड्रॉबैक्स, कमियाँ को दूर करने के लिए फिर हम बनाए DC कंपाउंड जनरेटर। तो DC कंपाउंड जनरेटर हम जब ये बनाए, ठीक है, तो इसमें दोनों प्रॉब्लम क्या हो गए, ख़त्म हो गए। यानी कि जब हम लोड बढ़ाते हैं, ठीक है, तो लोड करंट तो बढ़ता ज़रूर है DC कंपाउंड जनरेटर में, लेकिन वोल्टेज क्या होती है, वो स्थिर रहती है, कि क्योंकि एक तो वोल्टेज बढ़ा रहा था और एक वोल्टेज घटा रहा था। जब दोनों वाइंडिंग्स में मिल जाएंगे तो वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो DC कंपाउंड जनरेटर आपका वह जनरेटर होता है, बाय डेफिनेशन यदि आप इसको बोले DC कंपाउंड जनरेटर को, तो DC कंपाउंड जनरेटर आपका वह जनरेटर होता है जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों आर्मेचर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। उसमें सीरीज फील्ड भी होगा और शंट फील्ड भी होगा, दोनों फील्ड इसमें होंगे। किसमें, DC कंपाउंड जनरेटर में, क्योंकि हम दोनों जो जनरेटर बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं, उसमें सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों को मिला के हम DC कंपाउंड जनरेटर बनाते हैं, ताकि ये दोनों कमियां जो थी हमारी वोल्टेज घटने बढ़ने की वो ख़त्म हो सके। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी थी DC कंपाउंड जनरेटर की, ठीक है। तो DC कंपाउंड जनरेटर क्या होता है उसको बिल्कुल हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर वाली क्लास में कि आपके DC कंपाउंड जनरेटर को कितने भागों में बांटा गया। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ DC कंपाउंड जनरेटर के भाग, ठीक है, कितने पार्ट्स में ये बांटे गए हैं। तो सबसे पहले इसको आपके दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आपका है DC शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है, DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। और दूसरा है आपका DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यानी कि हम शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों को किस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं उसके आधार पर आपके दो आपके जनरेटर बन जाते हैं कंपाउंड जनरेटर में। पहला आपका है DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है आपका है DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है।
और डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को भी आपके दो भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। पहला आपका है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और दूसरा आपका है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को भी आपको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो तीनों भाग को भी देख लेते हैं। पहला आपका है ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, ओवर कंपाउंड जनरेटर। दूसरा है आपका फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। और तीसरा आपका है, ठीक है, अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो ये था दोस्तों डीसी कंपाउंड जनरेटर के भाग, ठीक है। तो इसको इतने सारे भागों में बांटा गया है डीसी कंपाउंड जनरेटर को, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे भागों को देखेंगे आज की क्लास में, ओके, ठीक है दोस्तों। तो आप देखते हैं डीसी शॉर्ट शंट जनरेटर को, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी जनरेटर हो, चाहे डीसी सीरीज जनरेटर हो, चाहे डीसी आपका शंट जनरेटर हो, उसकी परिपथ डायग्राम को हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके परिपथ आरेख को हम देखें डीसी शॉर्ट शंट जनरेटर की, ठीक है, डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की। तो इसकी जो परिपथ आरेख आपकी होती है, ठीक है, चाहे आपका डीसी शॉर्ट शंट हो चाहे डीसी आपका लॉन्ग शंट हो, दोनों में आपके शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों होंगे, ठीक है। शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों होंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, उसको भी मैं शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, ठीक। और ये हो गया हमारा शंट फील्ड, ठीक है। शंट फील्ड आर्मेचर के हमेशा क्या समांतर में जुड़ा होता है, ठीक है, समांतर में जुड़ा होता है, यानी कि इसके आर्मेचर के शंट में जुड़ा होता है, ठीक। और फिर इसके आगे सीरीज फील्ड लगा है, ठीक है। ये लोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की हमारी परिपथ आरेख। तो इसमें सारे टर्न्स को हम नोट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से करंट आपकी जाएगी आई ए, ठीक है। आर्मेचर में बहने वाली करंट को हम आई ए से शो कर रहे हैं, ए से आर्मेचर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है हम उसको शो कर दे रहे हैं आर ए, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से ये करंट आपकी गई, ठीक है, तो इधर गई, इसमें बही, और ये करंट आपकी है आई आर एस सी, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है आपकी आर एस ई, ठीक है। और इसमें बहने वाली करंट आपकी है आई एस ई, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो बहने वाली करंट आपकी है आई एस ई, ठीक है। और बाकी इधर जो करंट आपकी आई है ये है आपकी आई एस एच, ठीक है, यानी कि शंट वाइंडिंग में बहने वाली करंट है आपका आई एस एच। और शंट वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं आर एस एच, यानी कि शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ठीक है। और लोड पे जो करंट बहने वाली है वो आई एल, और लोड का जो रेजिस्टेंस है आपके आर एल, ठीक है, ये थी। और लोड के क्रॉस जो आपकी वोल्टेज है, आउटपुट जो वोल्टेज है उसको हम डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। इसके और इसके क्रॉस जो आपकी वोल्टेज है वो है आपका वी। तो डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का ये आपका परिपथ आरेख, ठीक है। डीसी शॉर्ट शंट यानी कि शॉर्ट यानी कि छोटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ शंट वाइंडिंग के साथ आर्मेचर ही कनेक्टेड है समांतर में, ठीक है। शंट वाइंडिंग आर्मेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डीसी शॉर्ट शंट, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि लॉन्ग नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ आर्मेचर है, इस वाले आपके परिपथ में सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर है, इसमें सीरीज फील्ड नहीं आया, यानी शॉर्ट है, छोटा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन, शंट वाइंडिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीसी शॉर्ट शंट। और इसकी हम वोल्टेज इक्वेशन की बात करें, ठीक है,
इसकी वोल्टेज इक्वेशन की बात करें, चाहे आपका कोई सा जनरेटर हो, वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जामों में पूछता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, तो वोल्टेज इक्वेशन सबसे पहले आपका वोल्टेज कहाँ उत्पन्न हो रहा है, आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है, कितना हो रहा है, EA हो रहा है। अब यही आपका जो आर्मेचर में जो वोल्टेज आपका उत्पन्न हुआ है, अब यही क्या होगा, आपकी बटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्मेचर में उत्पन्न हुआ तो फिर आगे चला, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रॉप आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से होगा, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आपको होगा IARA, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा वो होगा क्या, IARA। अब उसके बाद आगे जब चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्मेचर सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है RSC, उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वो वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना होगा, ISE RSE, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जितना वोल्टेज आपका बचेगा वो लोड को मिलेगा। तो लोड को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, V मिल रहा है, ठीक है। लोड को कितना वोल्टेज मिल रहा है, V, यानी V आपका वोल्टेज जो है आउटपुट है, यानी कि आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज आपका है वो V है। आई समझ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका वोल्टेज इक्वेशन निकल के आ रहा। वोल्टेज इक्वेशन आपके एग्जामों में पूछता है कि DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए निम्न में से वोल्टेज इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आपका EA बराबर IARA प्लस ISC RSC प्लस V, ये आपका हो गया वोल्टेज इक्वेशन। और करंट इक्वेशन यहाँ पे देखें तो दोस्तों, वोल्टेज इक्वेशन तो हो गया, ठीक है। अब करंट इक्वेशन भी देखते हैं, ठीक है। तो करंट इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से करंट इक्वेशन, ठीक है, करंट इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट यहाँ से निकल के जा रही है IA जो करंट निकल के जा रही है यहाँ जाके दो भागों में बट रही है, इधर जो गई है ISC और इधर जो गई है आपके ISH, ठीक है। तो IA इक्वल टू ISE प्लस इधर जाने वाली करंट आपकी है ISH, यही करंट तो दो भागों में बटी है, ISE ISH, ठीक है। तो और यहाँ पे जो ISE है, ठीक है, कामा करके मैं लिख दे रहा हूँ, ISC है, ISC किसके बराबर है, IL के, ठीक है। ISC यानी कि सीरीज वाइंडिंग में जो करंट है आपकी वो लोड करंट के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में आपके अक्सर पूछ देता है, ठीक है, कि सत्य होगा कि नहीं है, किसके, DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए ये इक्वेशन सत्य होगा कि नहीं, ISC बराबर IL। तो जब ये आपको फिगर आपके माइंड में याद होगा, ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम आपके माइंड में याद होगा, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये चीज़ कि शंट वाइंडिंग है आर्मेचर से समांतर में जुड़ी है, ठीक है। सीरीज वाइंडिंग जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा सीरीज जनरेटर, और ये हम बात करें तो ये हो गया शंट जनरेटर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि DC कंपाउंड जनरेटर आपकी वह जनरेटर होती है जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए शंट वाइंडिंग लगा है और यहाँ पे आपके लगे हैं सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। यानी कि दोनों जनरेटर को मिला करके आपका जो जनरेटर बनती है वो होता है DC कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक, ठीक है। ये था हमारा DC शॉर्ट शंट। अब हम देखते हैं DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे परिपथ डायग्राम के साथ। तो DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर आपका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले परिपथ आरेख देखते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपके कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका DC लॉन्ग शंट का जो परिपथ होता है आपका, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका शंट वाइंडिंग, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपका RS है, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज वाइंडिंग, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस RSC है। आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग की, और ये है हमारा आर्मेचर, ठीक है। इसमें
ईएमएफ उत्पन्न हुआ EA, ठीक है। इस आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने यहाँ शो किया है, ठीक है, RA को, ठीक है। अब इसका आउटपुट होगा जो लोड को मिलेगा, ठीक है, लोड, ठीक। अब यहाँ से आर्मेचर में क्या होगा, ईएमएफ आपको उत्पन्न होगा। आर्मेचर में जब आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, लोड लगा होगा तो करंट भी फ्लो होगी। जो करंट फ्लो होगी तो आर्मेचर से निकल के जो करंट आ रही है उसको मैंने लिख दिया IA, यानी कि आर्मेचर करंट, ठीक है। अब यही करंट आपके किस में गई है, फील्ड वाइंडिंग में। कौन सी फील्ड वाइंडिंग, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में गई करंट, उसको हमने बोल दिया ISE से, ठीक है। अब यही करंट आपकी आगे जाके दो भागों में बटी है, एक इधर गई और एक इधर गई। तो इधर जाने वाली करंट को हमने नाम दे दिया क्या, IL, ठीक है, लोड करंट। और इधर जाने वाली करंट को हमने दे दिया नाम, ठीक है, ISH, यानी कि शंट वाइंडिंग में बहने वाली करंट, ISH, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का परिपथ आरेख, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए बना बना के, ठीक है। कौन सा आपके एलिमेंट कहाँ लगे हैं, ठीक है, आपका शंट वाइंडिंग कहाँ लगा है, सीरीज वाइंडिंग कहाँ लगा है, आर्मेचर कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगा, फिर आप जो है लंबे समय तक आपके माइंड में ये बना रहेगा, ठीक है। तो फिर इसका देखते हैं फिर दोस्तों वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन सा जनरेटर है, ठीक है, उसमें वह कौन सा जनरेटर है जिसमें शंट वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के समांतर में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो जनरेटर आपका दोस्तों है DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। DC लॉन्ग शंट इसको क्यों बोलते हैं लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये परिपथ आपका क्या है, लॉन्ग है। इसमें आर्मेचर भी है, ठीक है, और सीरीज भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि शंट जो हुआ है लॉन्ग में कनेक्ट हुआ है। उसमें क्या था आपका शॉर्ट में था, यहाँ पे बस खाली आर्मेचर था, छोटा था, ये परिपथ आपका छोटा था। यहाँ पे क्या है आपका लंबा है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज भी है, सीरीज वाइंडिंग भी है और आर्मेचर भी है, दोनों के साथ कनेक्टेड है आपका शंट फील्ड। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं आपका लॉन्ग शंट, ठीक है। तो DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर उसको बोलेंगे, ठीक है। जो आपके यदि क्वेश्चन आ गया ये कि शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के समांतर में किस जनरेटर में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो इसका हम वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो बात करें इसकी वोल्टेज इक्वेशन की, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन, ठीक। तो वोल्टेज इक्वेशन जैसे हमने उसका निकाला था, ठीक है, इसका भी हमने वैसे ही देखना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें वोल्टेज उत्पन्न कहाँ हो रहा है, आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है। वो कितना है आपका EA है। तो EA आपका आर्मेचर में जो उत्पन्न हुआ है अब क्या जाएगा, लोड की तरफ जाएगा। तो लोड की तरफ जाएगा तो कुछ ड्रॉपेज होते चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस की वजह से आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे। कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, RA है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग में जो की रेजिस्टेंस है। RSC है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है। तो यहाँ आपका वोल्टेज ड्रॉप होकर फिर इसको लोड को मिलेगा, ठीक है। तो उत्पन्न हुआ वोल्टेज आपका कितना है, EA है, ठीक है। EMF आपका कितना है, EA है। अब यही चीज़ आप देखो, अब यहाँ से फिर इसमें ड्रॉप होगा IARA में, ठीक है, IARA में। फिर आगे चलकर यहाँ पे ड्रॉप होगा ISC RSC में, ठीक है, RSE में। फिर ड्रॉप होने के बाद अब ये चीज़ फिर आगे जाएगा तो मिलेगा लोड को, ठीक है। लोड को जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, वो V मिलेगा, यानी कि V वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो लोड को जो मिला हुआ वोल्टेज आपका V है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज आपका V है, ठीक है। V वोल्ट का आपका आउटपुट मिल रहा। तो दोस्तों ये था आपका वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। इसको आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, क्वेश्चन से यहाँ से मिलते हैं। अब देख लेते हैं करंट इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। करंट इक्वेशन, तो करंट इक्वेशन इसकी बात करें तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे करंट आपकी फ्लो हो रही है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट यही करंट गई है आपके सीरीज वाइंडिंग में, वो उसका नाम हो गया है ISC, यानी कि सीरीज वाइंडिंग में करंट, ठीक है। वो फिर वहाँ जाकर दो भागों में बट गई है, IL और ISH, ठीक है। तो सबसे पहले आपका करंट IA है,
यही गया है आपकी सीरीज वाइंडिंग में, ठीक है, यही करंट आपकी गई है सीरीज वाइंडिंग में। तो ISC इज इक्वल टू, अब ये करंट आपकी जो है दो भागों में बट गई है, ठीक है, ISH और IL, यानी कि ISH प्लस IL, ठीक है। तो ये था दोस्तों करंट इक्वेशन। तो इस प्रकार से वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन को आपने देख लिया। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको अक्सर यही चीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको दे देगा कि डीसी लॉन्ग शंट जनरेटर के लिए करंट इक्वेशन होगा, सत्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 4 विकल्प दे देगा, उसमें से आपका ये वाली जो विकल्प होगी वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये था आपका डीसी शॉर्ट शंट और डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब जो हम देखेंगे, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीसी लॉन्ग शंट है और डीसी शॉर्ट शंट है, इन दोनों को आपके दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को भी आपके दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा भी आपका है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी कि आपका डीसी लॉन्ग शंट है उसको भी आपके दो भागों में बांटा गया है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और डीसी लॉन्ग शंट है उसको भी आपके दो भागों में बांटा गया है, आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो क्या होता है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्या होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, दोनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होती है उसमें आपके शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों होते हैं, ठीक है। तो यदि शंट वाइंडिंग है, ठीक है, तो शंट वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स हम ले लेते हैं 5SH। शंट वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कितना है, 5SH, और सीरीज वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स है हम उसको ले लेते हैं 5SE। तो दोस्तों 5SH और 5SE दो आपके फ्लक्स होंगे और दोनों का आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है। यदि, ठीक है, दोनों का क्या होगा, आपका डायरेक्शन होगा, यानी कि 5SH 5SE यदि सेम डायरेक्शन हो, यानी कि शंट वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और सीरीज वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, यानी कि इसकी दिशा इधर है तो इसकी भी दिशा इधर हो, यानी कि ये और ये दोनों मिल के क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये 5SH और 5SE दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो जो फ्लक्स होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर आपकी वह जनरेटर होती है जिसमें शंट वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स 5SH और सीरीज वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स 5SE दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इसमें जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मोर होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसमें फ्लक्स होता है टोटल वो क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब फ्लक्स आपका जब ज़्यादा होगा तो EMF जो होती है आपकी, ठीक है, वो फ्लक्स के समानुपाती होगा। जब ये आपका मोर होगा फ्लक्स, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका अधिक होगा, ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में आपकी फ्लक्स जो है 5SH और 5SE दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5T अधिक हो गया है, 5T अधिक होने से EA भी अधिक हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें वोल्टता अधिक होती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है डीसी सप्लाई देने के लिए, ठीक है। जो इसकी जो यूज़ की जाती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को, लंबी दूरी की सप्लाई हमें अगर डीसी देनी हो तो हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को यूज़ किया जाता है, और अधिकतर यूज होने वाला जनरेटर कंपाउंड में आपका यही है, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट जनरेटर आपका है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज होती है आपकी अधिक मिलती है और जो फ्लक्स होते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं।
आई समझ। तो ये था हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक, याद रखना इस चीज़ को। दूसरा आपका है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आपका क्या होता है, इसमें भी आपका दो फ्लक्स है, ठीक है। एक तो फ्लक्स शंट वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न होता है और एक फ्लक्स जो है सीरीज वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो फ्लक्स शंट वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसको हम ले लेते हैं फाई एस एच, ठीक है, और जो सीरीज वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसको हम ले लेते हैं फाई एस सी। इनकी जो डायरेक्शन होती है डिफरेंशियल में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स होता है और इसका जो फ्लक्स है दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट जो डायरेक्शन में जब होते हैं तो डिफरेंस होंगे, ठीक है, एक सिरे को कट करेंगे यानी कि डिफरेंस उसमें होगा, अंतर होगा। तो इसमें जो आपकी फ्लक्स होगी फाई एस एच और फाई एस सी वो कम होगा, क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब क्रॉस कर रहे हैं आपके मतलब आपका जो एक दूसरे को विरोध कर रहा है तो कम हो जाएगा फ्लक्स। जब फ्लक्स आपका कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो फाई टोटल मिलेगा, ठीक है, वो लेस मिलेगा, ठीक है। जो फाई टोटल क्या होगा यहाँ पे लेस मिलेगा। जब फाई टोटल आपका जहाँ पे लेस मिलेगा, कम मिलेगा, जब फ्लक्स यहाँ पे कम होगा तो ठीक है ईएमएफ भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। जब आर्मेचर में आपका ईएमएफ भी कम होगा तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपका कम उत्पन्न हो रहा है। किसकी वजह से, आपके डिफरेंस होने की वजह से फ्लक्स में। यहाँ पे फाई एस एच और फाई एस सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो फ्लक्स आपका क्या होता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी आपकी कम हो जाती है, इसलिए इसका जो है यूज़ बहुत कम किया जाता है। और जो इसका यूज़ किया जाता है आपका दोस्तों वो वेल्डिंग जनरेटर में की जाती है, ठीक है। इसका जो यूज़ किया जाता है आपका वेल्डिंग जनरेटर में की जाती है, वेल्डिंग जनरेटर में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग जनरेटर में आपकी 30 से 60 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 30 to 60 वोल्ट। और जो करंट की ज़रूरत पड़ती है हमें वेल्डिंग में वो 300 एम्पियर से 600 एम्पियर, ठीक है। वेल्डिंग जनरेटर में हमें क्या पड़ती है 30 to 60 वोल्ट की हमें आवश्यकता होती है और 30 एम्पियर से 600 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि वोल्टेज आपका कम हो गया है, ठीक है, वोल्टेज कम यहाँ पे मिल रहा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में, यानी कि वोल्टेज अधिक ड्रॉप हो चुका है, वोल्टेज कम मिल रहा है हमें, ठीक है। तो वोल्टेज कम मिल रहा है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें वोल्टेज कम की आवश्यकता हो। तो वेल्डिंग जनरेटर में आपको 30 से 60 वोल्ट की आवश्यकता होती है और करंट की आवश्यकता होती है 300 एम्पियर से 600 एम्पियर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो यूज़ की जाती है वो वेल्डिंग जनरेटर में यूज़ की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर ये मिल जाते हैं, ठीक है, कि वेल्डिंग जनरेटर में यूज होने वाला जनरेटर है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ओके। तो ये था दोस्तों क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, दोनों में आपने क्या अंतर देखा एक बार फिर से आप देख लीजिए। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में है शंट वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, सीरीज वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, वो जनरेटर आपका होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। और जो वह जनरेटर जिसमें आपके शंट वाइंडिंग फील्ड, ठीक है, और सीरीज वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स दोनों आपके क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो जनरेटर आपका कहलाता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसका जो यूज़ करते हैं वेल्डिंग जनरेटर में करते हैं, ठीक है, और इसका जो यूज़ करते हैं आपकी लंबी दूरी को सप्लाई देने के लिए करते हैं, ठीक है। लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस में यदि हमें सप्लाई देनी हो डीसी सप्लाई तो हम इस जनरेटर का यूज़ करेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को भी 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो डीसी आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को 3 भागों में बांटा गया, उन तीनों भागों को भी हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। दूसरा है आपका फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। और तीसरा है आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है।
क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को भी आपके 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, दूसरा है आपका फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर, और तीसरा है आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों ओवर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, और अंडर कंपाउंड जनरेटर आपका क्या होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यदि हम बात करें, यदि आपका ये जनरेटर है, ठीक है, ये आपका जनरेटर है, इसके 2 टर्मिनल्स होंगे, इसके 2 टर्मिनल्स होंगे। तो सबसे पहले यदि आपने किसी भी लोड को यहाँ पे आपने नहीं जोड़ा है, आपका ये लोड है, ठीक है, यदि आपने इस लोड को यहाँ पे नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो या इस सिरों पे जो वोल्टेज है उसको हम ले लेते हैं V0, मतलब नो लोड वोल्टेज, ठीक है। V0 आपका क्या है, नो लोड वोल्टेज, यानी कि कोई भी लोड नहीं जुड़ा है तब इसका वोल्टेज V0 है, ठीक है। अब यदि हम इस लोड को इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, इस लोड को हम इसमें जोड़ देते हैं, तो अब जो इसको जो वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है V, ठीक है। अब जो हम इसको जो वोल्टेज मिल रही है V, यानी कि लोड पे जो वोल्टेज अब उसको मिल रही है वो V मिल रही है। तो दोस्तों ये समझ लिए नो लोड वोल्टेज और लोड वोल्टेज मैं लिख दे रहा, ठीक है, V0 नो लोड वोल्टेज, ठीक है, और V है आपका लोड वोल्टेज, ठीक है, लोड पे जो वोल्टेज होगा, ठीक। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर आपका वह जनरेटर होता है जिसमें V इज ग्रेटर देन V0, ठीक है, यानी कि जो लोड पे जो वोल्टेज होगा नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वो जनरेटर आपकी कहलाएगी ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। यानी कि जो लोड वोल्टेज V है नो लोड वोल्टेज से यदि ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगी आपकी ओवर कंपाउंड जनरेटर। आप ये चीज़ याद रखना, अक्सर एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है कि ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए आपका सत्य है, ठीक है। तो V इज़ ग्रेटर देन V0, यानी कि जो लोड पे जो वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा होगा, किसके लिए, ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए। फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर के लिए आपका क्या होता है कि जो नो लोड वोल्टेज होती है और लोड वोल्टेज होती है दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि V0 इक्वल टू V, ये कंडीशन होता है आपका फ्लैट यानी कि लेवल में, दोनों लेवल में होते हैं, यानी कि V0 और V दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर जिसमें नो लोड वोल्टेज और लोड वोल्टेज दोनों आपस में क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर की, ठीक है। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर आपका इसमें क्या होता है कि जो V होती है वो नो लोड वोल्टेज से कम होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी लोड वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज से आपकी कम होती है। तो ये कंडीशन होती है अंडर कंपाउंड जनरेटर के लिए। ओवर मतलब V का ज़्यादा होना, लेवल मतलब V का बराबर होना, ठीक है, आई समझ, और अंडर मतलब V का कम होना, ये समझिए आप। ओवर मतलब V का ज़्यादा होना, फ्लैट मतलब V के बराबर होना, अंडर मतलब V का कम हो जाना, ठीक है, यानी कि लोड वोल्टेज कम। तो इस प्रकार की एक कंडीशन होती है, आपके एग्जाम में पूछता है कि अंडर कंपाउंड जनरेटर के लिए निम्न में से सत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार 4 विकल्प आपको देगा, तो ये वाली विकल्प आपकी सही होगी। फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर के लिए आपका ये विकल्प, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्लैट ओवर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर को आप अच्छे से समझ लीजिए। और हम इसकी यूज़ की बात करें, ठीक है, तो जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओवर कंपाउंड जनरेटर आपकी लंबी दूरी की यदि हमें डीसी सप्लाई देनी हो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर की आपकी कम दूरी के लिए, ठीक है, आपकी कम दूरी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कम दूरी की अगर डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी तो हम वहाँ पे इसको फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर की यूज़ करते हैं। और अंडर कंपाउंड जनरेटर की हम जो यूज़ करते हैं बहुत पास यानी अधिक निकट दूरी की अगर हमें सप्लाई देनी पड़े तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अधिक निकट यानी कि अधिक निकट यानी बिल्कुल पास यदि हमें सप्लाई देने की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि इसको अंडर कंपाउंड जनरेटर को, और इसको हम करते हैं कम दूरी, ठीक है, और इसको लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी के लिए हम करते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों ये क्लास थी हमारी डीसी कंपाउंड जनरेटर की। आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।